बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खूब खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद है एक ज़िम्मेदारी। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया कि ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ है जिसको दी जाती है मेरे दोस्तों, वो पूरी ज़िम्मेदारी निभाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। और कल मेरे दोस्तों अल्लाह पाक उस ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल करेंगे, तुम जो ज़िम्मेदारी लिए थे तुमने उसको कितना अंजाम दिया, कितना काम किया। उसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्द जो है ना घर का ज़िम्मेदार है, कल उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। फिर फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, औरत अपने बच्चों की ज़िम्मेदार है, फरमाया कल आखिरत में उससे सवाल किया जाएगा। फिर फरमाया बादशाह आवाम का ज़िम्मेदार है, कल उसके बारे में सवाल किया जाएगा, तूने आवाम के साथ कितना काम किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उसलिए बड़ों ने लिखा है, जिसका बादशाह सही होता है तो उसके अवाम के अंदर अमन और सुकून आता है। इसीलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों ने लिखा है, जिसका दिल सही होता है, फरमाया उसका जिस्म मेरे दोस्तों सही सलामत रहता है। इसलिए फरमाया घर के बड़े जब सही रहते हैं तो फिर मेरे दोस्तों बच्चे फरमाया उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़ों के असरात लेकर आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम बार बार ये वाक़या हमेशा आप सुने, मैं भी सुना, हम ज़माने से सुनते आ रहे हैं। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बाप दुनिया से चले गए, माँ अपने बच्चे को हथेली में रखते हुए ज़िंदगी गुजारी, सीने से लगाकर उसे दीन सिखारी। मेरे दोस्तों, फरमाया दीन सिखाते सिखाते जितना माँ के पास दीन था वो बच्चे को सिखाई। फिर उसके बाद में माँ को ये ख्वाहिश पैदा हुई, मेरा बच्चा कुछ आला तालीम हासिल करे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दुनिया में पूरे आलम में लेके फिरने वाला चाहिए। तो फिर फरमाया उसको मेरा इल्म काफ़ी नहीं, उसको तो और ज़्यादा इल्म चाहिए। तो इसलिए दोस्तों उसने क्या किया कि अपने बेटे को, छोटे से प्यारे बेटे को, 6 या 8 साल की उम्र थी, वो बच्चे को मेरे दोस्तों मदरसे में दाखिल कर दिए। अब मेरे दोस्तों बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दिए, माँ अपने बच्चे को जुदा करना बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, मगर इल्म के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मेरे दोस्तों माएँ बहुत सारी दिलों पे पत्थर रखकर, दिल खट कर मेरे दोस्तों बच्चों को मदरसों के अंदर दाखिल कर देते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जो हाफिज़ आलिम बनते हैं मेरे दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कुड़ा नहीं है, बल्कि फरमाया तुम्हारे माँ बाप का रोना, रात में उठ के रोना, रात में उठ के तुम्हारे लिए तड़पना, ये उनकी तड़प, उनकी दुआओं का नतीजा है। आज कोई मेंबर पे बैठ के आलिम हाफिज़ बन रहा, मुफ्ती बन रहा, ये उनकी माँ बाप की दुआओं का सिला है। अब मेरे दोस्तों फरमाया बच्चे को नहलाए धुलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, और मेरे दोस्तों कुछ पैसे भी दे दिए, दिरहम, फरमाया वो बगल के नीचे सी के रख दिए। और मेरे दोस्तों बच्चे को सीने से लगा कर कहा, बेटा अच्छी तरह पढ़ना। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बच्चा जब सीने से लग कर जुदा होने लगा, माँ की भी आंख भीग गई रोने में, बेटे की भी आंख भीग गई रोने में। अब मेरे दोस्तों फिर जब जाने लगे तो आखिरी नसीहत माँ ने ये कहा, बेटा ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। अब मेरे दोस्तों माँ की जो दर्द से निकली हुई दुआ, माँ भी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोली थी, बच्चे को ये नसीहत करी, बेटा कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। माँ की ये एक नसीहत को बच्चे ने अपने सीने पे लिख लिया। और मेरे दोस्तों फिर जब जाने लगा, काफिला के साथ निकला, तो देखा कि गांव के बाहर एक डाकू खड़े हुए थे, पूरे लोग जो है ना लूट रहे थे लोगों को। अब मेरे दोस्तों ये बच्चे के पास भी आया एक डाकू, कहने लगा, ये लड़के तेरे पास कुछ है? तो उसने कहा, वो लड़के ने कहा कि हाँ मेरे पास मेरी माँ ने कुछ दिरहम दिए हैं, वो बगल के नीचे थैली छुपा के रखी है, सी कर रखी है। फिर मेरे दोस्तों उसने मजाक समझ गया, बच्चा मेरे से मजाक कर रहा, तो फिर उसने पूछा, लड़के सही कहो तेरे पास कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास इतने दिरहम हैं जो मेरी बगल के नीचे मेरी माँ ने लिख कर रखा है, सी कर रखा है। अब मेरे दोस्तों फरमाया उसने, वो डाकू ने अपने बड़े सरदार के पास ले गया, ले जाकर कहा, हज़रत ये बच्चा जो है ना अपने पास कुछ दिरहम है कह रहा है। उसके बाद में वो बड़े डाकू सरदार ने पूछा, लड़के बता तेरे पास क्या है? कहा मेरी माँ ने मुझे कुछ दिरहम दिए हैं
اور بغل کے نیچے جو ہے نا سلا کر ایک تھیلی میں رکھا ہے۔ تو میرے دوستو جب اس کے نکالا گیا اس کے اندر سے درہم نکلے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ڈاکو نے پوچھا، بتا تجھے معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہے، تیرا مال لوٹنے والے ہیں، مگر پھر بھی تو سچ کیوں کہا؟ تو میرے دوستو وہ بچے کے جو الفاظ تھے وہ ماں کی زندگی تھی میرے دوستو، ماں نے اس کے اوپر محنت کی تھی۔ اس لڑکے نے کہا، میری ماں نے مجھے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، جب ڈاکو کے سردار نے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سنے، اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ہم زندگی بھر لوگوں کا لوٹتے رہے، کبھی بھی ہم یہ احساس نہیں کرے کہ ہماری بھی ایک ماں ہے، ہمارا بھی ایک باپ ہے، ہمارا بھی ایک خدا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے۔ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کی جو ہے نا ایک وفاداری کو، ماں کی ایک نصیحت کو عمل کرتے ہوئے اس نے بے باک ہو کر اس نے کہا کہ میرے پاس درہم ہے۔ ان لوگوں نے سب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے توبہ کی اور سب لوگوں کا مال واپس کر دیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس سے کیا پتہ چلا؟ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کچھ تو وقت دے میرے دوستوں، کچھ تو وقت دے، اس لیے کہ آج بچے پڑھنے جا رہے۔ سب سے پہلے پڑھائی میرے دوستوں، بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ مت پڑھاؤ، مگر پڑھاؤ میرے دوستوں۔ سب سے پہلے فرمایا ان کو قرآن پاک کی سے صبح کراؤ۔ اور میرے دوستوں ہم سب کے لیے ضروری ہے جب ہم فجر پڑھیں گے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ فجر پڑھیں گے۔ اگر میرے دوستوں ہم جو ہے نا اٹھیں گے لیٹ اور ناشتے تیار کریں گے بچوں کے لیے، بچوں کو جو ہے نا یونیفارم، جوتے، ساری چیزیں دے دیے، اگر ان کو نہیں دیے تو میرے دوستو اللہ کے کلام سے صبح نہیں کرنے دیے ان کو، ان سب کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے بچوں کو میرے دوستو فرمایا ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے ان کو کچھ نہ کچھ وقت دے۔ امریکہ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر عورتوں نے کیس ڈالا۔ کیس یہ تھا کہ فرمایا وہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں تو ماں نے یہ کہا کہ باپ نوکری چل جاتا ہے، ماں بھی نوکری کو چل جاتی ہے، پھر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، ہمیں کچھ مہینے میں کچھ چھٹی چاہیے۔ میرے دوستو قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، عورت گھر کے اندر رہ کے بچوں کی جو تربیت کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ باپ تو میرے دوستو روٹی مزدوری، کم محنت مزدوری کرنے کے اندر وہ رہتا ہے، اس کے اندر بچوں کو میرے دوستو اسے بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کا کیا پڑھ رہے کیا نہیں ان کے بارے میں میرے دوستو پوری جو ہے نا کارگزاری لے۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔